हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सीरीज़ में प्लांट किंगडम के दूसरे लेक्चर में पहुंच गए हैं, जहां पे फर्स्ट लेक्चर में हमने प्लांट किंगडम के इंट्रोडक्शन और एल्गी एल्गी का इंट्रोडक्शन और एल्गी के थ्री क्लासेस क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी के बारे में हमने वहाँ पे डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया एनसीईआरटी को। और सेकंड लेक्चर में हम लोग ब्रायोफाइटा को पढ़ेंगे। और इस लेक्चर में जो हमने दो हाइलाइटर्स का यूज किया हुआ है, एक ग्रीन हाइलाइटर और दूसरा येलो हाइलाइटर। जो ग्रीन हाइलाइटर है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इंडिकेशन है, और जो येलो हाइलाइटर है वो प्रोबेबिलिटी बनती है कि फ्यूचर में क्वेश्चन आने की, वहाँ उसको हाईलाइट किया है, मेन पॉइंट को हाईलाइट किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रायोफाइटा इंक्लूड्स द वेरियस मॉसेस एंड लीवरवर्ट्स that are found commonly growing in moist shaded area in the hills। यानी कि जो ब्रायोफाइटा होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, मॉसेस और लीवरवर्ट्स। और ये कहाँ ग्रो करते हैं? जनरली मॉइस्ट एरिया, जहाँ पे मॉइस्चर हो, शेडेड मतलब जहाँ पे छायादार हो, मतलब जहाँ पे छाया पाई जाए वहाँ पे। ये ऐसे जगह पे नहीं पाए जाएंगे जहाँ पे रोशनी जाती हो, लाइट जाती हो। ये छायादार स्थानों पे पाए जाएंगे और हिल्स के पास में पाए जाएंगे, हिल्स के पास में। और इस डायग्राम को अभी कुछ देर बाद हम लोग देखेंगे। ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। और जो ब्रायोफाइटा है उसको प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज दीज प्लांट कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि ये जनरली सॉइल में रहते हैं लेकिन अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे डिपेंड होते हैं, इसीलिए इनको एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। दे आकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड सैडेड लोकेलिटीज़। ये डैम्प यानी कि दलदली एरिया में जहाँ पे मॉइस्चर हो, ह्यूमिड एरिया में, और सैडेड जहाँ पे छायादार स्थानों पे ये पाए जाते हैं, जहाँ पे रोशनी मतलब लाइट जहाँ पे पहुँच नहीं पाती हो। They play an important role in plant succession on bare rocks या सॉइल। मतलब ये प्लांट्स के सक्सेशन को रॉक्स या सॉइल पे करवाने में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं? जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो मतलब रॉक्स को छोटे छोटे सॉइल के पार्टिकल में ब्रेक कर देते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, हायर प्लांट्स जैसे कि जिम्नोस्पर्म हो गए और एंजियोस्पर्म इस पे ग्रो कर सके, उसमें ये हेल्प करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो रॉक्स होते हैं उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से प्लांट यहाँ पे ग्रो कर पाता है। तो इसीलिए ये प्लांट सक्सेशन में इस तरह से हेल्प कर पाते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड दैन दैट ऑफ एल्गी। मतलब जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनकी जो बॉडी होती है वो एल्गी से ज़्यादा बेहतर तरह से डिफरेंशिएटेड होती है। हम लोग पढ़े थे कि सबसे पहले एल्गी होता है फर्स्ट लेक्चर में, फिर ब्रायोफाइट्स होते हैं, फिर टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। यानी कि ये एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांस होते जा रहे हैं। जैसे एल्गी से ब्रायोफाइटा एडवांस होगा, ब्रायोफाइटा से ज़्यादा एडवांस टेरिडोफाइटा होगा, टेरिडोफाइटा से ज़्यादा एडवांस जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म से ज़्यादा एडवांस कौन होगा? एंजियोस्पर्म्स होंगे। तो जो इसीलिए जो ब्रायोफाइटा की बॉडी होती है वो एल्गी से ज़्यादा क्या होती है, डिफरेंशिएटेड होती है। इट इज़ थैलस लाइक। इसका क्या मतलब हुआ? इनकी जो बॉडी होती है वो थैलस लाइक होती है, यानी कि इनमें ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं होती है, इनमें ट्रू रूट स्टेम लीफ एब्सेंट होती है। और ये प्रोस्टेट या इरेक्ट होते हैं, यानी कि ये जो है अर्थ से मतलब सटे हुए होते हैं, या तो ये सीधे इरेक्ट होते हैं एंड अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। और ये सबस्ट्रेटम यानी कि किसी बेस से जुड़े हुए होते हैं। किसके थ्रू? यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर राइजोइड्स के थ्रू ये बेस पे अटैच होते हैं। और ये प्रोस्टेट हो सकते हैं मतलब अर्थ से सटे हुए हो सकते हैं, या तो इरेक्ट मतलब सीधे हो सकते हैं। दे लैक ट्रू रूट स्टेम और लिप्स। इनमें ट्रू रूट स्टेम और लिप्स एब्सेंट होती है, इसीलिए इसको थैलस बोलते हैं। और इनकी द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज हैप्लॉइड। जो ब्रायोफाइट होते हैं इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। ये गैमिट प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इनको गैमेटोफाइट बोलते हैं। और इनमें जो सेक्स आर्गन होता है, द सेक्स आर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेल्यूलर।
इनमें जो सेक्स आर्गन होता है ब्रायोफाइट्स में वो मल्टी सेल्यूलर होता है। और मेल सेक्स आर्गन को इनमें बोलते हैं एंथ्रीडियम, और एंथ्रीडियम बाई फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइट्स प्रोड्यूस करते हैं। बाई फ्लैजिलेटेड का क्या मतलब होता है? ऐसे एंथ्रीडियम जिसमें 2 फ्लैजिला पाया जाए, इसको बोलेंगे बाई फ्लैजिलेटेड। यानी कि मेल सेक्स आर्गन को बोलेंगे एंथ्रीडियम, और ये एंथ्रीडियम 2 फ्लैजिला वाले बाई फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइट्स प्रोड्यूस करेंगे। और जो द फीमेल सेक्स आर्गन कॉल्ड आर्कीगोनियम, और जो इसमें फीमेल सेक्स आर्गन होगी वो आर्कीगोनियम बोला जाएगा इसको। और इसका शेप फ्लास्क शेप्ड होगा, और जो एक सिंगल एग प्रोड्यूस करेगी। एंथ्रोजॉइट्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर। एंथ्रोजॉइट्स जो कि बाई फ्लैजिलेटेड है, जिसमें 2 फ्लैजिला पाया जाएगा, वो वाटर में रिलीज किए जाएंगे, जहाँ पे ये एग के साथ मीट करेंगे। द एंथ्रोजॉइड आर रिलीज इनटू वाटर वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द आर्कीगोनियम। कम इन कॉन्टैक्ट विद द आर्कीगोनियम, जो एंथ्रोजॉइड्स होंगे वो वाटर में रिलीज कर दिए जाएंगे, और ये आर्कीगोनियम यानी कि फीमेल सेक्स आर्गन के पास आएंगे। वहाँ पे ये एक के साथ फ्यूज करेंगे। ये एंथ्रोजॉइड्स जो कि बाईफ्लैजिलेटेड है, एक के साथ फ्यूज करेंगे और जाइगोट प्रोड्यूस करेंगे। एग और जब एंथ्रोजॉइड एक साथ मिलेंगे तो जाइगोट प्रोड्यूस करेंगे। एग हेप्लॉइड है और एंथ्रोजॉइड्स हेप्लॉइड है। 2 हेप्लॉइड मिलेंगे तो एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेंगे जाइगोट, जो कि डिप्लॉइड होगा। और जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीज़न इमीडिएटली, और ये जो जाइगोट जो बनेगा जो कि डिप्लॉयड होगा वो तुरंत रिडक्शन डिवीजन, यानी कि इसमें रिडक्शन डिवीजन को कहते हैं मियोसिस। रिडक्शन डिवीजन को मियोसिस भी कहते हैं। तो जो इसमें जाइगोट जो कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है वो तुरंत रिडक्शन डिवीजन नहीं करेगा, तो ये क्या करेगा, ये मल्टी सेल्यूलर बॉडी बना लेगा, जिसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। द स्पोरोफाइट इज़ नॉट फ्री लिविंग। जो स्पोरोफाइट होगा वो फ्री लिविंग यहाँ पे नहीं होगा, बट अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम इट। मतलब इनकी जो मेन प्लांट बॉडी वो गैमेटोफाइट है, तो इसलिए इसमें स्पोरोफाइट फ्री नहीं होंगे, वो अटैच्ड होंगे गैमेटोफाइट से। यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक है कि जो गैमेटोफाइट होते हैं उनमें स्पोरोफाइट फ्री नहीं होता है, और जो स्पोरोफाइट होते हैं उनमें गैमेटोफाइट फ्री नहीं होता है। तो ये प्लांट जो ब्रायोफाइट्स हैं वो गैमेटोफाइट हैं, इसीलिए इसमें स्पोरोफाइट फ्री नहीं होता है। तो स्पोरोफाइट फ्री नहीं होता है तो ये अटैच होगा, ये गैमेटोफाइट से अटैच होते हैं और वहीं से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, वहीं से अपने को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट्स, और ये जो स्पोरोफाइट्स हैं उसमें से सम सेल्स यानी कि सारे में नहीं, कुछ सेल्स में रिडक्शन डिवीजन हो जाएगा जिसको मियोसिस कहते हैं। और ये जो स्पोरोफाइट है ये डिप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड है तो इससे हैप्लॉयड स्पोर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन मतलब रिडक्शन का मतलब होता है रिड्यूस हो जाना, यानी कि डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो कराने वाला प्रोसेस। तो यहाँ पे मियोसिस हो गया, जिसकी वजह से स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉयड था हैप्लॉयड स्पोर्स प्रोड्यूस कर दिया, और ये स्पोर्स जर्मिनेट करके नया गैमेटोफाइट, नया ब्रायोफाइट्स की ओरिजिन कर देंगे, डेवलप कर देंगे नए ब्रायोफाइट्स को। ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, यानी कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनका थोड़ा बहुत इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी है। बट सम मॉस, लेकिन कुछ मॉस ऐसे हैं जो कि फूड होते हैं हर्बेसियस मैमल्स के, ऐसे मैमल्स जो कि हर्ब्स खाते हैं, जो कि ग्रासेस खाते हैं, और हर्बेसियस मैमल्स के अलावा बर्ड्स के और एनिमल्स के भी क्या हो सकते हैं, फूड हो सकते हैं। तो फूड कौन हो सकता है, मॉसेस। लीवर वाट्स फूड नहीं होते, मॉसेस होते हैं। ब्रायोफाइट्स 2 तरह के होते हैं, लीवर और वाट और मॉसेस, जिसमें मॉसेस क्या है, फूड है हर्बेसियस मैमल्स, बर्ड्स और अदर एनिमल्स के लिए। स्पीसीज ऑफ स्पैगनम और मॉस, यानी कि मॉस की एक स्पीसीज जिसको स्फैगनम बोलते हैं, ये पिट प्रोवाइड करता है। पिट का मतलब होता है कोयले की तरह स्ट्रक्चर होता है ये, दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल। और इस स्फैगनम जो कि मॉस से प्रोड्यूस होता है, जो कि मॉस का स्पीसीज़ है, ये फ्यूल के रूप में बहुत लंबे समय से यूज होता जा रहा है, होता आ रहा है। और ये पैकिंग मटेरियल के रूप में भी इसका यूज होता है, स्फैगनम का पैकिंग मटेरियल के रूप में भी यूज होता है फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। ये पैकिंग मटेरियल, लिविंग मटेरियल के पैकिंग मटेरियल के रूप में भी यूज होता है। कौन, स्फैगनम।
बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, क्योंकि ये वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं स्फैग्नम, इसीलिए इनको मटेरियल की पैकिंग में और उनके ट्रांसपोर्ट में, ट्रांसशिपमेंट में ये रोल प्ले करते हैं स्फैग्नम। और ये जो यानी स्फैग्नम के बारे में एक और चीज़ कहा जाता है कि इनके पास कैपेसिटी होती है टू होल्ड वाटर, और इसको साइंटिफिक टर्म्स देते हैं हम लोग हाइड्रोकोलाइट्स, यानी कि स्फैग्नम एक हाइड्रोकोलाइट्स है। क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्फैग्नम को पैकिंग मटेरियल के रूप में क्यों यूज करते हैं, बिकॉज दे आर हाइड्रोकोलाइट्स, दैट मीन्स दे हैव कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। Mosses along with the lichens are the first organism to colonize rocks and hence are of great ecological importance। यानी कि मॉसेस जो होते हैं लाइकेंस के साथ मिल के मॉसेस क्या करते हैं, रॉक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे हायर प्लांट्स जैसे कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स ग्रो कर जाते हैं और वहाँ पे एक कॉलोनी बन जाती है। इसी वजह से ये इनका बहुत इकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। यानी कि मॉसेस लाइकेंस के साथ मिलके रॉक्स पे कॉलोनीज बनाते हैं ट्रीज़ का, प्लांट्स का, हायर प्लांट्स का, इसीलिए इनका बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस है। ये करते क्या है, दे डिकम्पोज रॉक्स, ये रॉक को डिकम्पोज कर देते हैं, मेकिंग द सबस्ट्रेट सूटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ द हायर प्लांट, और हायर प्लांट्स के ग्रोथ के लिए ये सूटेबल हो जाते हैं क्योंकि रॉक्स को ये ब्रेक कर देते हैं छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल में, जिसकी वजह से आसानी से प्लांट इस पर ग्रो कर पाए। सिंस मॉसेस फार्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल, दे रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ये क्या करते हैं, ये जो सॉइल है इसकी मोटी परत बना देते हैं, डेंस मैट्स बना देते हैं, जिसकी वजह से अगर पतली परत होगी मिट्टी की तो मिट्टी आसानी से बारिश होने पे बह जाएगी, लेकिन ये डेंस मैट्स यानी कि पतली नहीं मोटी परत बना देते हैं सॉइल की, जिसकी वजह से बारिश होती है तो ये मिट्टी बहती नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन नहीं हो पाता है। जो मिट्टी है वो मतलब इन मिट्टी बहती नहीं है, ये रुकी रहती है क्योंकि डेंस मैट्स बना लेते हैं। ब्रायोफाइट्स को लीवरवर्ट और मॉसेस में डिवाइड किया गया है। तो लीवरवर्ट्स क्या होते हैं, लीवरवर्ट्स का एक कॉमन नेम भी है हिपैटिकोप्सिडा। हिपैटिकोप्सिडा लीवरवर्ट्स का कॉमन नेम है, तो लीवरवर्ट्स को हिपैटिकोप्सिडा भी कह सकते हैं। द लीवरवर्ट्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट सैडी हैबिटेट सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मार्सी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्री एंड डीप इन द वुड्स। यानी कि जो लीवरवर्ट्स होते हैं वो मॉइस्ट कंडीशन, जहाँ पे मॉइस्चर हो, जहाँ पे वाटर प्रेजेंट हो, वहाँ पे ये ग्रो करेंगे, मतलब इसमें मॉइस्चर होना चाहिए हल्का फुल्का। और ये सैडी हैबिटेट्स, ऐसे हैबिटेट जहाँ पे छाया वाली जगह हो, जहाँ पे लाइट ज़्यादा नहीं पहुँचती हो, वैसे जगह पे ये ग्रो करते हैं। और बैंक्स ऑफ स्ट्रीम, नदियों के किनारे, मार्सी ग्राउंड यानी कि दलदली एरिया में पाए जाते हैं, डैम्प सॉइल यानी कि दलदली मिट्टी, जहाँ पे ऐसी मिट्टी हो जहाँ पे डैम्प सॉइल हो वैसे जगह पे पाए जाएंगे। और ये बार्क ऑफ ट्री मतलब ट्री के बार्क पे पाए जाते हैं, डीप इन द वुड्स, और वुड के डीप में पाए जाते हैं, मतलब जो फॉरेस्ट होते हैं उनके बहुत डीप में पाए जाते हैं। क्यों डीप में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कम लाइट पेनिट्रेट कर पाए, ज़्यादा लाइट वाले एरिया को ये पसंद नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये वुड्स यानी कि फॉरेस्ट, वुड्स का मतलब फॉरेस्ट के बहुत डीप में पाए जाते हैं, अंदर पाए जाते हैं। और जो इनकी प्लांट बॉडी ऑफ लीवरवर्ट इज थैलॉइड, जो लीवरवर्ट्स हैं ये ब्रायोफाइट्स हैं, इसीलिए इनकी बॉडी थैलॉइड होती है। थैलॉइड का क्या मतलब हुआ, इनमें ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं होगा, रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, इनमें रूट स्टेम लीफ नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल है मार्केंसिया, इसका एग्जाम्पल क्या है, मार्केंसिया। द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल, इनका जो थैलस होता है वो डॉर्सी वेंट्रल होता है, क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, और जो सबस्ट्रेट होता है, जो बेस होता है उसी से एकदम सटा हुआ होता है, क्लोजली अप्रेस्ड होता है। और जो लीवरवर्ट्स में लीफी मेंबर्स होते हैं, जो लीवरवर्ट्स में लीफी मेंबर्स होते हैं उनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, लीफ लाइक अपेंडेजेस पाए जाते हैं, जो कि स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम तो यहाँ पे पाया नहीं जाता है, लीफ लाइक यहाँ पे लिख रहा है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर लिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे लीफ और स्टेम नहीं पाए जाते हैं। लीफ लाइक स्ट्रक्चर यानी कि जो लीफ लाइक अपेंडेजेज हैं वो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट होते हैं, और इस दो रो बना लेते हैं,
जो लीफी मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे और दो रो बना लेते हैं। जैसे कि आप लोग ये वाला डायग्राम देखिए, डायग्राम फिगर 3.2 में सी वाला डायग्राम देखिए। जो लीफी मेंबर हैं वो क्या कर रहे हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं। सी वाला डायग्राम 3.2 का सी देखिए, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं। जो लीफी मेंबर हैं वो क्या कर रहे हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं और दो रो फॉर्म कर ले रहे हैं ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवरवर्ट्स टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। जो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लीवरवर्ट्स में, वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है ऑफ थैलाई। थैलाई के फ्रेगमेंटेशन की वजह से इनमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गेम्मा। या तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई से होता है या तो स्पेशल स्ट्रक्चर गेम्मा के थ्रू होता है। ये गिम्मा क्या है, ये गिम्मी क्या है, गिम्मी आर ग्रीन, गिम्मी ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और ये एसेक्सुअल बर्ड है, सेक्सुअल नहीं एसेक्सुअल बर्ड है। और विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल कॉल्ड गिम्मा कप्स। ये गिम्मा जो है गिम्मा कप्स में लोकेटेड होते हैं। और ये गिम्मा कप्स क्या है, रिसेप्टिकल रिसीविंग स्ट्रक्चर है, रिसीव करने वाली स्ट्रक्चर है गिम्मी को। और ये जो गिम्मा कप है वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, थैलाई के ऊपर लोकेटेड होते हैं। और ये जो गिम्मी है वो डिटैच्ड हो जाता है, प्लांट से टूट जाता है और जर्मिनेट टू फार्म न्यू इंडिविजुअल, और नया इंडिविजुअल को जर्मिनेट कर देता है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस ऑन द सेम आर ऑन द डिफरेंट थैलाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय मेल या फीमेल इसमें एक ही प्लांट पे, यदि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पे ग्रो करता है तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं मोनोइसियस कंडीशन, यानी कि बाईसेक्सुअल कंडीशन। अगर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पे ग्रो कर जाता है तो इसको बोलते हैं मोनोइसियस कंडीशन। और अगर डिफरेंट प्लांट पे ग्रो करता है तो इसको बोलते हैं, डिफरेंट थैलाई पे ग्रो करता है इसको बोलते हैं डाइसियस कंडीशन। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूट, सीटा एंड कैप्सूल। जो स्पोरोफाइट होता है इसमें वो फूट, सीटा और कैप्सूल में डिफरेंशिएटेड होता है। यानी कि जो स्पोरोफाइट इसमें होता है वो फूट, सीटा और कैप्सूल में डिफरेंशिएटेड होता है आफ्टर मियोसिस। और इसमें रिडक्शन डिवीजन मियोसिस हो जाता है। मियोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो कि डिप्लॉयड सेल को हैप्लॉयड में कन्वर्ट कर देती है। तो जो इसमें स्पोरोफाइट है वो क्या है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। तो मियोसिस होगा स्पोर्स में, नहीं आफ्टर मियोसिस स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं कैप्सूल में। यानी कि जब मियोसिस हो जाएगा तो कैप्सूल के अंदर स्पोर प्रोड्यूस हो जाएंगे। और ये स्पोर्स कैसे होंगे, हैप्लॉयड, क्योंकि ये मियोसिस के बाद प्रोड्यूस हो रहे हैं। और ये स्पोर जर्मिनेट करके फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बना लेंगे। ये स्पोर जर्मिनेट करके क्या बना लेंगे, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज द गैमेटोफाइट। यानी कि देखिए प्रीडोमिनेंट स्टेज लिख रहा है, तीन तरह की स्टेज हो सकती है, एक होगी प्रीडोमिनेंट, एक होगी डोमिनेंट, एक होगी पोस्ट डोमिनेंट। मतलब इसका मतलब बताते हैं, प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। यानी कि डोमिनेंट स्टेज के पहले ये स्टेज होगी। और प्री डोमिनेंट का क्या मतलब होता है, डोमिनेंट स्टेज के पहले, प्री मतलब पहले, और एक प्री डोमिनेंट होगा, एक डोमिनेंट स्टेज, ऐसी स्टेज जो डोमिनेंट करेगा। और पोस्ट डोमिनेंट मतलब डोमिनेंट के बाद वाली स्टेज। यानी कि ये जो प्री डोमिनेंट स्टेज है ये डोमिनेंट के पहले वाली स्टेज है। ये क्या होता है इसमें, द प्री डोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस। मॉस के प्री डोमिनेंट स्टेज में, डोमिनेंट के पहले वाली स्टेज में क्या होता है, गैमेटोफाइट होता है। प्री डोमिनेंट स्टेज में से क्या होती है, गैमेटोफाइट होती है, जो कि जिसमें दो स्टेज होते हैं। पहला स्टेज जो होता है वो प्रोटोनिमा होता है। ये प्रोटोनिमा क्या होता है, ये स्पोर्स से, जो स्पोर बन रहे हैं इसमें, जो कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ये इससे डायरेक्टली डेवलप होगा। ये जो फर्स्ट स्टेज है इसमें प्रोटोनिमा, ये स्पोर से डायरेक्टली डेवलप होगा। यानी कि ये भी हैप्लॉइड सेल होगा। प्रोटोनिमा कैसा होगा, हैप्लॉइड सेल होगा, ये स्पोर से डायरेक्टली डेवलप हो रहा है। और ये क्रीपिंग होगा, ग्रीन होगा, ब्रांच्ड होगा और फिलामेंटस होगा। प्रोटोनिमा क्या है, ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। इट इज़ ए क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज।
इसमें फर्स्ट स्टेज हम लोग पढ़ लिए प्रोटोनिमा, सेकेंड स्टेज इसमें क्या है, लीफी स्टेज, दूसरी स्टेज इसमें लीफी स्टेज है जो कि डेवलप होगी सेकेंडरी प्रोटोनिमा से लेटरल बड के रूप में। जो सेकेंड स्टेज होगी लीफी स्टेज, ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा से लेटरल बड के रूप में क्या होगी, डेवलप होगी। और ये जो लीफी स्टेज होती है वो अपराइट यानी कि सीधी होती है, सिलेंड्रिकल एक्सिस इसमें होते हैं और इस पर लीव्स स्पाइरली अरेंज होती है। जो हमने फिगर अभी दिखाया ये वाला फिगर, यहाँ पे लीव्स कैसी होती हैं, लीव्स होती यहाँ पे स्टेम इसमें सिलेंडर होता है और लीव्स यहाँ पे स्पाइरली अरेंज होती हैं और इसमें कैप्सूल होता है, सीटा होता है, ये सब पाया जाता है। मॉसेस में क्या होता है, लीफी स्टेज जो सेकेंड स्टेज है ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा से लेटरल बड के रूप में ओरिजिनेट होती है, प्रोड्यूस होती है। जो अपराइट यानी कि सीधे सिलेंड्रिकल एक्सिस होते हैं, स्लेंडर एक्सिस होते हैं, जो कि क्या बियर करते हैं, स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स बियर करते हैं। कौन, जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है अपराइट और सिलेंड्रिकल एक्सिस, वो स्पाइरली अरेंज्ड लीव बियर करते हैं। दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलर एंड ब्रांच्ड राइजॉइड्स। इसमें जो राइजॉइड्स होते हैं वो मल्टी सेलर होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। राइजॉइड्स कैसे होते हैं, मल्टी सेलर और ब्रांच्ड। और यहाँ पे जो सॉइल से कैसे अरेंज होते हैं, मल्टी सेलर और ब्रांच राइजॉइड्स के थ्रू। दिस स्टेज बियर द सेक्स आर्गन। और जो ये स्टेज है लीफी स्टेज, इसमें मॉसेस में लीफी स्टेज ही सेक्स ऑर्गन को बियर करेगी, लीफी स्टेज में ही सेक्स ऑर्गन होंगे। यहाँ पे राइजॉइड्स होगा जिसके थ्रू ये सॉइल में क्या करेंगे, सॉइल में ये अटैच्ड होंगे। जैसे कि हायर प्लांट्स में रूट्स होती हैं, वैसे यहाँ पे रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजॉइड्स होता है, यानी कि इसमें राइजॉइड्स क्या हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, इसीलिए ये सॉइल से अरेंज्ड है, सॉइल में क्या है, सॉइल में अटैच्ड है। और ये राइजॉइड्स कैसे होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस इज बाय फ्रेगमेंटेशन। और जो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है मॉसेस में, वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है और बडिंग के थ्रू होता है। और इसमें कैसे किस में होता है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग, सेकेंडरी प्रोटोनिमा, यानी कि जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा है उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग के थ्रू होगा सेकेंडरी प्रोटोनिमा में। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स आर्गन इसमें क्या होगा, एंथ्रेडिया होगा और आर्किगोनिया, जो कि प्रोड्यूस होगा लीफी जो सूट्स हैं उसके एपेक्स पे। एंथ्रेडिया और आर्किगोनिया लीफी सूट्स जो है उसके एपेक्स पे यानी कि सबसे टॉप पे प्रेजेंट होगा एंथ्रेडिया और आर्किगोनिया। फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये स्पोरोफाइट फूट, सीटा और कैप्सूल रखेंगे। जो जाइगोट होगा वो स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो जाइगोट स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो गया, ये स्पोरोफाइट में क्या होगा, फूट होगा, सीटा होगा और कैप्सूल होगा। स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलेबोरेटेड दैन दैट इन लीवरवर्ट्स। हमने पढ़ा कि लीवरवर्ट्स में भी क्या है, स्पोरोफाइट है, मॉसेस में भी क्या है, स्पोरोफाइट्स है। और हम लोगों ने पहले पढ़ा लीवरवर्ट्स। इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लीवरवर्ट्स पुराना है मॉसेस के कंपैरिजन में। लीवरवर्ट्स पहले आया, मॉसेस बाद में आया है, तो इवोल्यूशनरी एडवांस कौन है, मॉसेस हैं। इसीलिए जो इसमें स्पोरोफाइट होता है मॉसेस में वो ज़्यादा एडवांस होता है लीवरवर्ट्स के कंपैरिजन में। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में या ट्रू फॉल्स के रूप में पूछा जा सकता है कि द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलेबोरेट दैन दैट इन लीवरवर्ट्स, या द स्पोरोफाइट इन लीवरवर्ट्स इज मोर इलेबोरेटेड दैन दैट इन मॉसेस। तो ऐसे उल्टा सीधा करके पूछ देगा और कन्फ्यूज़न हो जाता है। इसीलिए इस तरह से याद रखिए कि जो मॉसेस है वो ज़्यादा एडवांस है इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए जो इसमें स्पोरोफाइट होगा वो ज़्यादा एडवांस होगा। इस तरह से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। द कैप्सूल्स कंटेन्स स्पोर्स। इसमें जो कैप्सूल होते हैं उसमें स्पोर्स होता है। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। और स्पोर जो है इसमें मियोसिस के बाद में प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि मियोसिस क्या करता है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर को हैप्लॉयड में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि जो स्पोर्स होंगे वो हैप्लॉयड स्ट्रक्चर होंगे। क्यों, क्योंकि ये मियोसिस के बाद में प्रोड्यूस हो रहे हैं। द मॉस हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। जो मॉसेस होते हैं इनमें स्पोर डिस्पर्सल की मैकेनिज्म पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो मॉसेस हैं
ये लीवर वॉट्स में ऐसा कुछ नहीं पाया जा रहा था, लेकिन मॉसेस में स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म पाया जा रहा है। और मॉसेस के एग्जांपल्स हैं फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम। अब बात आती है डायग्राम की। डायग्राम्स पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है ग्रीन कलर के हाइलाइटर से। चलिए डायग्राम्स को एक बार देख लेते हैं। जो पहला वाला डायग्राम्स है वो ए और डायग्राम बी, ये दोनों मार्केंसिया हैं, यानी कि इसमें मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग है, यानी कि मेल सेक्स आर्गन और फीमेल सेक्स आर्गन, ये फीमेल है ये मेल है। फीमेल सेक्स आर्गन मेल सेक्स आर्गन अलग अलग है, यानी कि प्लांट होगा डाइसियस, प्लांट मोनोसियस नहीं होगा। यानी कि जो मार्केंसिया होते हैं वो डाइसियस तरह के होते हैं, और इसमें आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन होगी और एंथ्रीडिया मेल सेक्स ऑर्गन होगा। और आर्किगोनिया को जो बियर करेगा उसका नाम होगा आर्किगोनियो फोर। फोर का मतलब होता है बियरिंग स्ट्रक्चर, आर्किगोनियो का मतलब होता है आर्किगोनियम। आर्किगोनियम को कौन बियर करेगा? आर्किगोनियो फोर। और एंथ्रीडिया को बियर करेगा एंथ्रीडियो फोर। और यहाँ पे गेम्मा कप होते हैं। गेम्मा कप क्या होते हैं? गेम्मा कप लोकेटेड होते हैं इसके थाइलॉइड स्ट्रक्चर पे, और यहाँ पे राइजॉइड्स पाई जाती है, रूट लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे ही यहाँ पे भी गेम्मा कप और राइजॉइड्स पाया जाएगा। तो ये डायग्राम आप लोग ध्यान से देख लें। ये पहला वाला मार्केंसिया का डायग्राम है। अब दूसरा वाला डायग्राम किस चीज़ का है? दूसरा वाला डायग्राम है मॉसेस का। और यहाँ पे देखिए मॉसेस में बताया हमने स्पोरोफाइट्स होते हैं। स्पोरोफाइट में फूट सीटा कैप्सूल होता है। ये कैप्सूल है, ये सीटा है। फूट यहाँ पे दिखाया नहीं गया, लेकिन आप लोग जानिए कि स्पोरोफाइट में फूट सीटा कैप्सूल होते हैं। और स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है। यहाँ पे स्पोरोफाइट कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। और यहाँ पे क्या होता है? ये राइजॉइड्स है। राइजॉइड्स यहाँ पे मल्टी सेलुलर होता है, ब्रांच्ड होता है, मल्टी सेलुलर और ब्रांच्ड, ये याद रखिए। और यहाँ पे एक मेन एक्सिस पाई जाती है, और यहाँ पे स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स होती हैं, स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स होती हैं। और ये गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट होता है। और ये लास्ट वाला डायग्राम जो बच गया स्फैग्नम, जो कि इसको मॉस भी कहते हैं। ये मॉस है, लीवर वार्ट्स का एग्जांपल नहीं, ये मॉसेस का एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए आप लोग एंथ्रीडियल ब्रांच भी है, यहाँ पे एंथ्रीडियल ब्रांच भी है, आर्किगोनियल ब्रांच भी, यानी कि ये भी मोनोइसियस होंगे, क्योंकि यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही पे है, तो ये भी एक मोनोइसियस हो गए। Thanks for watching the video. If you like the video really, if you want more content like this, share, subscribe, and thanks for watching again.